वहीं अब शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर सीतापुर से, जहां मिश्री कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में दो सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों बहनें तेज आंधी पानी आने के चलते घर लौट रही थी और इसी दौरान दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिसके बाद घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं खबर रीवा से, जहां पर नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार कार्रवाई भी जारी है। और इन दिनों नशीले कप सिरप का सेवन भी तेजी से किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार भी सख्त है और इसी को देखते हुए लगातार रीवा में भी कार्रवाई जारी है और ऐसे में हनुमाना पुलिस को इसमें सफलता भी हाथ लगी है। हालांकि आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए, लेकिन पुलिस की लगातार इस तरह की कार्रवाइयों से अवैध नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों में खौफ है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि यूपी के बनारस से नशे की बड़ी खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बिक्री के लिए लाई जा रही नशीली सिरप सहित इनोवा वाहन को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। यह नशे की खेप उत्तर प्रदेश से बिक्री के लिए रीवा लाई जा रही थी, जिसके बाद चाकघाट थाना क्षेत्र के यूपी एमपी बॉर्डर में घेराबंदी कर पुलिस ने वाहन को रोक दिया है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन समेत 16 बोरियों में 30 पेटी नशीली कप सिरप बरामद की है। फिलहाल पुलिस वाहन के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल रात में हनुमाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई कोरेस की खेप है जो मूवमेंट में है, कहीं गाड़ी से उसको आना कर रहे हैं। उस बात पर से हनुमाना पुलिस ने जाके चेकिंग करने का प्रयास किया। उसी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी उनको संदिग्ध स्थिति मिली। गाड़ी वाले ने गाड़ी बैक कर ली। बैक करके गाड़ी वाला भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो गाड़ी तो पुलिस ने पकड़ ली है। तो गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को 4000 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप वो मिला है और उसमें जो चालक थे, आरोपी थे, वो भाग गए हैं। पुलिस ने वाहन स्वामी के विरुद्ध वाहन का डिटेल निकाल के वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और ऑनरेक्स सिरप जो 4000 सीसी मिली थी उसको जब्त कर लिया है। साथ में इनोवा कार को भी जब्त कर लिया है। पूरा मसरूका करीब 20 से 21 लाख के आसपास का, जिसमें 6 लाख के आसपास की कोरेक्स सिरप। तो ये कहाँ से लाई जा रही है? अभी जब कोई मिला नहीं है, इस संबंध में अभी पुलिस विवेचना कर रही है। जिस तरह आरोपी मिलेंगे पूछताछ करके इसमें कहाँ से लाई जा रही थी, किसके पास लाई जा रही थी, कहाँ बेची जा रही थी, पतासाजी की। वही खबर बांदा से है, जहां पर शहर कोतवाली के मवई बुजुर्ग पट्टनपुरवा गांव में आकाश बिजली की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक खेतों से घर की तरफ जा रहा था और उसी समय आकाश बिजली की चपेट में आ गया। परिजनों को की सूचना पर सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों को हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस तरह की घटना हुई है और कहाँ पे हुई है? 3 आदमी आ रहा है गाँव में, पानी बरसने लगा तो बीच में आकाश में बिजली गिरी। पानी बरसने के लिए किस घर में बैठ नहीं है, घर के बैठने के लिए दौड़ के आया इधर तो बत्ती के बीच में चल गया। कहाँ पे हुई है घटना? इसी जगह जहाँ पड़ा। ये कौन सी जगह है, कौन सा ग्राम है? ये मवई बुजुर्ग है, पट्टनपुरवा। क्या एक ही लोग हताहत हुए या और? 3 आदमी थे, 3 आदमी यहाँ पर घटना हुई है। ये आकाशीय बिजली के कारण नंद किशोर पुत्र रामेश्वर की जो है मौके पर मृत्यु हो गई है और ये लगभग 3:30 बजे की घटना है। उसमें घर की तरफ से बस्ती तरफ आ रहे हैं तो आकाशीय बिजली और ये उनकी मृत्यु हो गई है। इस जगह क्या ये पट्टनपुर है। वही खबर सोनभद्र से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर चढ़कर बोल रहा है। साथ ही लोगों ने अब खुद मांग शुरू कर दी है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और इसी क्रम में जिले के उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण विभाग संगठन के कार्यकर्ताओं ने जनपद के सभी खेल मैदानों और खेल कूद के लिए युवक मंगल दल के नाम से रजिस्टर्ड जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है और मांग की है कि जिले के सभी खेल मैदानों को कब्जा मुक्त करवाया जाए, जिससे युवाओं को खेलने और स्वास्थ्य लाभ के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। आज जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी महोदय को हम लोग खेल मैदान जो है युवक मंगल दल के नाम से रजिस्टर्ड जमीन है हमारे जनपद में और खेल मैदान है जो पूरी तरीके से अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिस पर
उसी को मुक्त कराने के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। लेकिन जिलाधिकारी महोदय मीटिंग में थे, इसलिए हम लोग अपर जिलाधिकारी महोदय नमामि गंगे उनसे मिले और हम लोगों ने अनुरोध किया कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो भी जनपद सोनभद्र में खेल मैदान है या युवक मंगल दल के नाम से खेलने के लिए जमीन छोड़ी गई है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि हमारा जो जनपद सोनभद्र है यहाँ खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है यहाँ खिलाड़ियों में, लेकिन जब हमारे पास खेलकूद की व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हमारी प्रतिभाएं तो दम तोड़ दे रही हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को। वही खबर शाहजहांपुर से, जहां पर बंडा पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में कामयाब साबित हो रही है। सचिव मनोज कुमार का खौफ अपराधियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बंडा थाना प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी जय वीरू की जोड़ी लग रही है, जिन्होंने ना क्राइम ना क्रिमिनल का संकल्प लिया हुआ है। जिला शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी जिले में अपराध रोकने के लिए कई अभियान चला रहे हैं और इसी क्रम में थाना बंडा पुलिस को एक सफलता भी मिली है। सोमवार को थाना बंडा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोमेश्वर नाथ गोमती नदी पुल पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद तलाशी में अभियुक्तों के पास से 2 किलो 400 ग्राम अफीम भी बरामद की है और उनकी बाइक को भी सीज किया गया। बता दें, अभियुक्तों को कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध निरंतर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना बंडा को और थाना जयतीपुर को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। थाना बंडा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम मुस्तफा और मनेंद्र पाल है, इनमें से मनेंद्र पाल जनपद पीलीभीत का निवासी है। इनसे पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्य प्रकाश में उन पर कार्रवाई चल रही है। जयतीपुर को इसी क्रम में एक अभियुक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख रुपए। वहीं सीतापुर के मिश्रिक में बड़ा हादसा हुआ है, जहां दीवार गिरने से 2 सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सीतापुर में तेज आंधी पानी आने से यह हादसा हुआ है। वहीं पूरा मामला जो है वो मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं खबर आगरा से, जहां पर GRP आगरा कैंट के हाथ बड़ी सफलता लगी है। जी हां, GRP आगरा कैंट ने चलती ट्रेनों में गिरोह बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी के लगभग 5 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। GRP आगरा कैंट पर पकड़े गए तीनों शातिर चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि एक सनी नाम का है, रहने वाला बुलंदशहर का रहने वाला है। दूसरा आनंद है, ईमनपुर थाना वाह आगरा का ही रहने वाला है। तीसरा लोकेश है, यहाँ के मीठपुर पड़ता है, फतेहाबाद, वहाँ का रहने वाले हैं। इनका और भी गैंग लोग काफ़ी सदस्य हैं, इनके परिवार के भी लोग हैं और इनके रिश्तेदार भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये लोग ट्रेनों में चलते हैं गैंग बनाकर। जब ये चलते हैं तो इनके कुछ लोग नीचे बैठ जाते हैं सवारी के पास, कुछ लोग जो सामान ऊपर रहता है वहाँ बैठ जाते हैं और नीचे वाले जो बैठते हैं सवारी को अपनी बातों में उलझाए रहते हैं, ऊपर जो है बैग की चेन खोल के सामान निकाल के चेन वैसे ही बंद कर देते हैं। ये इनका अपराध करने का मॉडस ऑपरेंडी है। इनके पास से काफ़ी दिनों से इनका काम कर रहे हैं, इनको पकड़ा गया है। इनके पास से कम 5 लाख के आसपास इनकी ज्वेलरी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको मजा आएगा, देखते रहिए KKD न्यूज।